एक बार एक्सिस निफ्टी को देखिए, यहाँ पे सॉफ्टनेस अगर आप देखें तो लगभग 22 अंकों की है। हालांकि जो भी कुछ देर पहले खबर दीपाली आपको बता रही थी कि नॉर्थ कोरिया ने एक यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया है, और हालांकि उसका अगर आप देखें कोई बहुत इंपैक्ट एक्सिस निफ्टी विजिबल नहीं है। हाँ, अगर आप इस वक्त रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो कॉस्पी अब करीब 1% नीचे, ताइवान 1%, स्टेट टाइम्स लगभग 1% नीचे है। लेकिन यहाँ से विषय को मैं चेंज करूँगा, बदलूंगा और सीधे चलता हूँ संदीप के पास। थोड़ा से हाउस व्यूज़ जो आए हैं, फ्रेश हाउस व्यूज़, उनको समझने के लिए ब्रोकरेज हाउसेस के। संदीप, मॉर्निंग, बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। कल अगर आपको याद हो तो टीसीएस ने एक प्रॉफिट वार्निंग जारी करी थी, उसके बाद सीएलएसए का आईटी सेक्टर पे टेक आया, जिसमें एचसीएल टेक और साथ ही साथ टीसीएस पे जो बाय रेटिंग है उन्होंने बरकरार रखी है। विप्रो इन्फोसिस पर अपनी जो आउट परफॉर्म रेटिंग है उसे भी बरकरार रखा, लेकिन टेक महिंद्रा इसकी रेटिंग डाउनग्रेड करके सेल की है। उनका ये मानना है कि छोटी अवधि में जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से FY17 से लेकर 19 तक जो अर्निंग्स है और जो डॉलर आय ग्रोथ है उसमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अर्निंग्स में करीब 2 से 7% और डॉलर आय ग्रोथ में करीब 1 से 2% के आसपास की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डॉयश बैंक की इंडिया स्ट्रेटजी के ऊपर एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने फाइनेंशियल्स, मटेरियल्स और टेलीकॉम पर अंडरवेट रेटिंग दी है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर पर वो न्यूट्रल है, लेकिन ग्लोबली फार्मा सेक्टर पर वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। उनका ये भी मानना है कि एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी, यूटिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है, यहाँ पे वो ओवरवेट हैं, लेकिन आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा अंडरवेट हैं वो। और जो टॉप जो सेल कॉल्स आए हैं उनकी ओर से, उसमें सीमेंस, एचसीएल टेक और डॉक्टर रेड्डी शामिल है। मिड कैप्स में उनका मानना है कि कमिंस, जीएसके कंज्यूमर, साथ ही साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एसकेएफ, वर्लपूल और साथ ही साथ लार्ज कैप में एचपीसीएल, एमएनएम, नेस्ले, एनटीपीसी, एसबीआई, सन फार्मा, यूपीएल तो उनको पसंद है, लेकिन उसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, बीएचईएल, बीपीसीएल और हीरो मोटोकॉर्प ये भी उनकी टॉप जो लार्ज कैप पिक्स हैं उसमें शामिल है। इसके साथ साथ सीएलएस के क्रिस वुड का भी एक टेक आया है फेड के ऊपर, खासतौर पर उनका ऐसा मानना है कि सितंबर महीने में या तो फिर पूरे 2016 की अगर आप बात करें तो उनको रेट हाइक की यहाँ पे जो अनुमान है वो नहीं नजर आ रहा। अगर ऐसा होता है तो उससे साफ तौर पे ये पता चलेगा कि स्टैनले फिशर जो कि फेड के वाइस चेयरमैन हैं वो फेड की कहीं ना कहीं जो भागदौड़ है वो अब संभालने लगे हैं। उनका ये मानना है कि अभी भी लेबर मार्केट यूएस का जो है वहाँ पे बुनियादी दिक्कतें हैं। अगर शॉर्ट टर्म में कोई रेट हाइक होता भी है तो बहुत जल्द शायद फेड को अपना जो डिसीजन है उसे रिवर्स भी करना पड़ सकता है। और इससे एक चीज़ जाहिर है कि डॉलर में जो मजबूती का दौर है वो शायद खत्म हो चुका है, डॉलर शायद पीक आउट कर चुका है। अगला जो कॉल आया है वो मैक्वेरी की ओर से है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के ऊपर। उन्होंने जो न्यूट्रल रेटिंग है उसे बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है इंक्रीज किया है, 1053 से बढ़ाकर 1185 रुपये किया है। उनका ये कहना है कि मौजूदा जो FY18 के अनुमानित बुक वैल्यू के मुताबिक 2.1 टाइम्स की जो प्राइस बुक वैल्यू है उसके मुताबिक यहाँ से जो अपसाइड है वो काफ़ी कम उनको नजर आती है। हालांकि पिछले कुछ तिमाही में ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है और FY16 से लेकर 19 तक जो मुनाफा है उसमें सालाना करीब 27% के आसपास की ग्रोथ उनको लगता है देखने को मिल सकती है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज उनको अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी कम नजर आती है। आखिर में कल सेल के नंबर्स आए थे, नंबर्स हालांकि पॉजिटिव थे। 4 तिमाही के बाद कंपनी EBITDA लेवल पर पॉजिटिव हुई, लेकिन डॉयश बैंक ने अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी। हालांकि उन्होंने जो टारगेट प्राइस है 24% बढ़ाकर 31 रुपये किया है। उनका ये कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो अनुमान से कम रही है, साथ ही साथ जिस तरह से कोयले की कीमतें बढ़ रही हैं उससे आने वाले समय में जो डाउनसाइड रिस्क है अर्निंग्स को वो कहीं ना कहीं बरकरार है। और FY17 में 17% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी को मेंटेन करनी होगी अगर नंबर्स को सस्टेन करना है, तो वो काफ़ी मुश्किल नजर आती है, जिसकी वजह से उन्होंने डाउनसाइड रिस्क को देखते हुए अभी भी सेल कॉल मेंटेन किया है। थैंक यू संदीप। और ये कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट संदीप ने बताई, लेकिन सीएलएसए का जो व्यू है आईटी सेक्टर वो आपको बता देते हैं। उन्होंने अपनी बाय कॉल रिटेन की है एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस पर, विप्रो इन्फोसिस पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, लेकिन उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है कि जो नियर टर्म में सॉफ्टनेस बनी रहेगी आईटी कंपनीज में, और जिसकी वजह से जो इशूज़ हैं यूएस को लेकर, यूरोप को लेकर, फिर बीएफएसआई सेगमेंट को लेकर, इन इशूज़ के बीच में जो अर्निंग्स हैं FY17 FY19 के दौरान उसमें हम 2 से 7% तक का डिप देख सकते हैं। ये कंसर्न हालांकि उन्होंने जाहिर किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने एचसीएल टेक, टीसीएस पर अपनी बाय कॉल रिटेन की है और विप्रो इन्फोसिस पर आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन की है। तो ये सीएलएसए का व्यू था आईटी शेयर्स पर। लेकिन एक छोटा कमेंट मिस्टर महाजन आपकी ओर से भी, डॉयशे बैंक की जिस इंडिया स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे संदीप, उन्होंने कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या फिर डोमेस्टिक कंजप्शन थीम पर बेट किया है, और ये ऐसी थीम्स हैं जिस पर सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स बेट कर रहे हैं। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए 2 टॉप स्टॉक्स आपके कौन से होंगे? देखिए, next 3 to 4 months are going to belong to the consumption space. Good monsoon, payout by the in pay commission for the government of India employees, festive season just around the corner will definitely lead to a big boost in the consumption space. We continue to be very bullish on auto space. उसमें valuations have already run up significantly, but Eicher Motor still we believe will have significant upside from current level. A couple of stocks in the auto ancillary space should be looked at. We are very bullish on Amara Raja Battery. The stock is quoting at some 1,000 odd rupees. We believe the stock has a potential to go to anything between 1,300 to 1,500 rupees in next 1 year time. Auto ancillary, there are some other stocks also which we have been focusing on.
One stock will be Swaraj engines, which should be benefiting on account of good monsoon, so tractor demand should be good. The second will be Jamna Auto. जी